हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि 17 तारीख को सुनवाई न होकर के अब या तो 15 जनवरी को होगी या 21 से और 22 के बीच में पता चलेगा। हमारे पास लगभग एक महीने का टाइम है, ज़्यादा ही टाइम है। अब क्योंकि पेंशन अपडेशन में तो बात करना बेकार है, हम रेगुलेशन पर भी बात नहीं कर सकते, हम आईबीए के एफिडेविट भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। 17 तारीख को शायद वो फाइनल हो जाएगा, जैसा कि फीलर्स आ रहे थे, जैसा वकील बात कर रहे थे। अब वहाँ तो बात करना बेईमानी है। हम आज दूसरी बातों को लेते हैं। ये जो 5 डे बैंकिंग का जो मुद्दा छाया हुआ है, जिसको बार बार यूएफबीयू खास करके बैंक ट्रस्ट चलन साहब उठा रहे हैं, और बैंक पेंशनर्स के जो मत आ रहे हैं, और देश का जो दुर्रुख है, और जयंत शुक्ला साहब ने जो अपना एक लेख लिखा, उसी पाज पाटनी साहब ने एक लेख लिखा। आखिरकार 2 साल पहले जब आईबीए ने 5 डे बैंकिंग को रिकमेंड कर दिया, सरकार ने किया क्यों नहीं? क्या सरकार की 5 डे बैंकिंग नहीं करने की मंशा है, या कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि 5 डे बैंकिंग होता है तो सरकार के आर्थिक प्रगति पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक प्रगति में बैंकों का विशेष योगदान होता है, या फिर और कोई कारण है? इधर से यूएफबी नेताओं का 5 डे बैंकिंग पर जोड़ देना, सरकार का कोई भी कदम नहीं उठाना, आईबीए का चुप रहना, और केवल सीएलसी मीटिंग को अटेंड करना, और केवल एक मुद्दा रह गया है रेजिडुअल इश्यूज में। जो 25-26 मुद्दे हैं उनमें केवल एक मुद्दा है, वो है 5 डे बैंकिंग, और सब इन्होंने छोड़ दिया। तो आखिरकार इस 5 डे बैंकिंग में ऐसा है क्या जिसके पीछे केवल और केवल एक व्यक्ति पड़ा हुआ है? उसका भी उसमें एजिटेशन चला हुआ है करस्पॉन्डेंस के माध्यम से, और दूसरे जो यूएफबीयू घटक थे उनको भी नहीं जोड़ रखा है। अगर क्या है इस 5 डे बैंकिंग में से? जब लोग विश्लेषण कर रहे हैं, जयंत शुक्ला साहब कह रहे हैं भाई ठीक है तुम 5 डे बैंकिंग की बात करो, लेकिन इससे समस्या सुलझ नहीं रही है। जो आप जिनका कारण बता रहे हो कि भाई जो कर्मचारी हैं वो क्या नाम है, मानसिक तनाव में रहते हैं, फिजिकल तनाव में रहते हैं, वो तो पहले भी रहते थे। 6-6 दिन की बैंकिंग चलती थी, शनिवार को हाफ डे होता था, उसके बावजूद भी रात रात तक काम करते थे। तो क्या वो बैंक उसमें नहीं थे? और क्या 5 डे बैंकिंग होने से मानसिक तनाव कम हो जाएगा? जो वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे उनका क्या होगा? असली मानसिक तनाव तो तब होगा जब आदमी या कर्मचारी जो भी होगा लगातार काम करेगा, फिजिकली और मेंटली। अब 6 डे बैंकिंग में तो नहीं होता, उनमें तो कम से काम बढ़ जाता है। अब 5 डे बैंकिंग यदि होगा तो स्वाभाविक सी बात है और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आदि मेंटली होगा। उसी के संबंध में आज कमल पाटनी साहब ने भी अपना एक लेख लिखा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये 5 डे बैंक में जोर केवल और केवल बैंक का चलन इसलिए दे रहा है क्योंकि यदि 5 डे बैंक में जोर नहीं देंगे तो जो वर्किंग कर्मचारी हैं, सर्विंग वाले हैं, वो शायद इनको प्रेशर पर डाल रहे हैं, भैया हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, बंद करेंगे तुम्हारा। और इनको बंद करना नहीं चाहिए। जितने भी सर्विंग पेंशनर्स हैं, सर्विंग कर्मचारी हैं, इन किसी भी यूनियन को पैसा न दे, बंद कर दे बिल्कुल भी, क्योंकि आपका जो वेज सेटलमेंट होता है उनसे इन यूनियनों का कोई लेना देना नहीं है, और तो कोई काम कुछ ये करते नहीं है, किसी चीज़ को नहीं करते। अदरवाइज इतने इतने मुद्दे पड़े हुए हैं। अब क्योंकि रिटायर्ड जो पेंशनर हैं, भाई केवल पेंशन का मुद्दा तो है ही नहीं, मुद्दे तो और भी हैं। आपका जो इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस, मुद्दा तो उसका भी है। खंडेल समिति ने सिफारिश की थी, भारत सरकार ने पैसे दिए थे। मुद्दा तो जीएसटी का भी है, मुद्दा तो उनका भी है जिनको पेंशन नहीं ले पाए किसी कारणवश से, जो परेशान है बहुत ज़्यादा, वो भी एक मुद्दा है। बैंक पेंशन अपडेशन होने से ही सारे मुद्दे नहीं सुलझ जाएंगे। हाँ, वो प्रमुख मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है, और भी मुद्दे हैं। तो पाटिल साहब ने कई चीज़ों को पकड़ा है इसमें से। वो कहते हैं क्या बैंक पेंशनर्स के लिए पेंशन अपडेशन मुद्दा नहीं है, या यूनियन की प्राथमिकता बदल चुकी है? क्या बैंक पेंशनर्स के लिए तो पेंशन का मुद्दा है, लेकिन पेंशनर की जो पेंशन है वो क्या यूनियन का मुद्दा नहीं है? क्या यूनियनों की प्राथमिकता बदल चुकी है? कमल पाटनी रतलाम से ने कहा है जब देश विकसित भारत की बात कर रहा है तब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाखों पेंशनर्स अपने ही भविष्य को लेकर असुरक्षित और उपेक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं? और बैंक पेंशन अपडेशन वर्षों से लंबित है, लेकिन यह प्रश्न अब केवल सरकार का नहीं, यह केवल यूनियनों की नीयत और भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ खड़े करता है।
नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बैंक पेंशन यदि पेंशनर्स का नहीं हुआ तो इसमें सीधे सीधे यूएफबीयू के जितने भी घटक दल हैं वे जिम्मेदार हैं, और खास करके बैंक चलाम। यूएफबीयू के नेतृत्व में बैंक यूनियन ने हाल के महीनों में जिस एकमात्र मुद्दे पर मुखर दिखाई देती हैं वह है 5 दिवसीय बैंकिंग। बस 5 दिवसीय बैंकिंग कर दो और सब छूट, यही काम रह गया है। अब ये 5 दिवसीय बैंकिंग के ऊपर ये जोड़ दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या है भाई? मैं तो इसका साइकोलॉजिकली ये इंटरप्रिटेशन करता हूं कि शायद ये यूनियन जो है 9 की 9 यूएफबीयू में, इनको डर है कि इनका अस्तित्व खो जाएगा, यानी इनको अपना अस्तित्व खत्म होने का कुछ नज़ारा नजर आ रहा है, इसलिए एक ही चीज पर जोड़ दे रही है और वो है 5 दिवसीय बैंकिंग। आश्चर्य यह है कि पेंशन अपडेशन, पारिवारिक पेंशन, महंगाई राहत जैसे जीवन और सम्मान से जुड़े प्रश्न धीरे धीरे एजेंडे से गायब कर दिए गए। क्या यह सहज संयोग है या फिर आईबीए के साथ एक सुविधाजनक मौन समझौता? पेंशन कोई दया या अनुग्रह नहीं है, यह उस कर्मचारी का अधिकार है जिसने अपनी जीवन जवानी और ऊर्जा देश की बैंकिंग व्यवस्था को दी। सुप्रीम कोर्ट बार बार स्पष्ट कर चुका है कि पेंशन जीवन के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। इसके बावजूद डीएफएस और श्रम मंत्रालय की चुप्पी यह दर्शाती है कि बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा की सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। 5 दिवसीय बैंकिंग को वर्क लाइफ बैलेंस का नाम देकर प्रचारित किया जा रहा है, जबकि जमीनी सच्चाई है कि इससे काम का दबाव बढ़ेगा, नई भर्तियां रुकेंगी और ठेका अस्थायी श्रम को बढ़ावा मिलेगा। सीधा सीधा है। 5 डे बैंकिंग से मतलब एक तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो खत्म हो जाएंगी, और इससे मानसिक और फिजिकल जो ये बात कर रहे हैं तनाव कम होगा, ऐसा नहीं है, और ज़्यादा बढ़ेगा। असर भविष्य के पेंशनों को भी पड़ेगा। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिन यूनियन को उठाने चाहिए थे वही यूनियन इससे बचती नजर आ रही हैं। प्रतिनिधि ही मौन है, शोषण निधि बन जाता है। अब समय आ गया है सरकार स्पष्ट करे क्या बैंक पेंशनर इस देश के नागरिक नहीं है, और यूनियन ये बताए कर्मचारी और पेंशनरों के साथ या प्रबंधन के साथ, किसके साथ होगा? यदि आज आवाज़ नहीं तो कल चुप्पी ऐतिहासिक समय में बच जाएगा। कुछ बात भी पूछ लिया उन्होंने बैंक पेंशनर से, रिटायर्डी जो आपके जो यूनियन के जो यूएफबीयू के घटक दल हैं, कि भैया बताओ आप हमसे बिल्कुल पतला झाड़ के बैठे हो क्या? अब ये तो करके बैठे जो बैठे हैं, ये तो 5 दिवसीय बैंकिंग पे मतलब है ही मुखर तो बैंक चलम जी है। अब दूसरों का तो पता चलता नहीं, वो तो चुप रहते हैं। वो तो ऐसा लगता है जैसे सारी सारी कमान उन लोगों ने इनको दे दी है, मतलब कोई यूनियन वाला काम ही नहीं है। और अब सवाल उठता है केवल और केवल एआईबी पार्क और एआईबीआरएफ, सीवीपीआरओ जो हमारे रिटायर्ड संगठनों के हैं, उनकी एक मैं बात बताता हूं। ये क्या है कि अपनी एक एजीएम करते हैं, उस एजीएम में कुछ गिने चुने उनके जनरल सेक्रेटरी, उनका अध्यक्ष और एक दो होते बाहर से बुला करके उनसे बुलवाते हैं कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मेरे साथ भी हुआ, मैंने देखा दिल्ली में। उनके जो जनरल सेक्रेटरी थे ये थे कि जो एजीएम हो रही है सफल हो जाए, और जैसे आर्मी में कोई कुछ बोलता नहीं है उसी प्रकार हम बोले। और एआई पार के उन्होंने कोई वहाँ पर कोई जनरल सेक्रेटरी को बुलवाया। उनकी बातें सुनकर तो अचंभित था मैं कि एआई पार्क जो हमारे पेंशनों के हकों के लिए लड़ रहे हैं, ये इस प्रकार का नॉलेज रखते हैं। जब होना ये चाहिए, ठीक है आप इकट्ठे हो जाओ, आपका जो एजीएम सफल हो, सब तरह से हो, लेकिन कुछ तो ये आदमियों को ऐसे रखो भैया बताओ कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें क्या नहीं है। बिल्कुल एकदम कूप मंडूक भाई, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। भाई किस लिए इकट्ठे होते हो? आप बैठ करके अपने आदमियों को बताइए। आप यदि आ रहे हो तो पेंशनर्स के लिए बताना बहुत ज़रूरी है, भैया ये बात है, सारी सारी बातें बताओ तभी तो पता चलेगा। इन्फॉर्मेशन नहीं, जब इन्फॉर्मेशन नहीं आ सामने वाले की बात तो वो क्या समझेगा? और उसी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के हम शिकार हुए थे, काफ़ी दिन से शिकार, 30-32 साल शिकार हुए थे। आज तक जब मैंने आज से 7-8 महीने पहले जब वीडियो बनाना शुरू किया तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि हमें लैक ऑफ फंड है, इसलिए पेंशन ऑपरेशन नहीं हो सकता। हमारा कोई रेगुलेशन नहीं है, हम आरबीआई लाइन पे हैं, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर मिल नहीं सकता। लेकिन जब रेगुलेशन पड़ा तो पता चला कि फंड की कहानी ही नहीं है। और पड़ा रेगुलेशन हमारा बहुत सशक्त है, सबसे बढ़िया रेगुलेशन हमारा ही है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब इम्प्लीमेंट तब होता ना जब हमारी यूएफबी यूनियन जोड़ देती। उन्होंने समझौता कर लिया आईबीए से, आईबीएन ईएफए से कर लिया। अब ऊपर ऊपर जो समझौते होते हैं ये हायर पोस्टों के लिए होते हैं। तो तू मेरी मत के, मैं तेरी नहीं कहूँगा, ठीक है तुम फायदा उठाते जाओ।
इसी का कारण है सारा का सारा। अधिकतर मैंने ये देखा है कि जितने भी केस जीत करके आए हैं, चाहे बैंक के हो चाहे आर्मी के, चाहे कहीं हो, ये साउथ से जीते हैं और सिविल के, और वो चीज़ें यहाँ पर लागू हुई हैं, केरला हाई कोर्ट और दूसरे बेंगलोर से भी, समझे, कर्नाटका हाई कोर्ट, मतलब उधर से जीत करके और यहाँ लागू हुआ है। उत्तर भारत में जितना भी है सारा का सारा, मतलब यही पॉलिटिक्स बाजी ज़्यादा रहती है, उससे पॉलिटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो केस जीते गए साउथ से जीते गए। अब चलो, ये जो अपना बैंक पेंशन अपडेशन का जो मैटर है काफ़ी उछल गया है, तो शायद देखो होता क्या है, हो सकता है। अब ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि हमारा काम सिर्फ यही नहीं है बैंक पेंशन अपडेशन हो जाए हम चुप हो जाए। हमें आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान करनी चाहिए। और मैं तो आज बार बार कह रहा हूँ, किसी के पास कोई बैंक संबंधी कोई भी चीज़ है मेरे पास भेजो, मैं आपके विचार मैं अपने चैनल पर जगह दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।